स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो 10 जून 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीनी और भारतीय सैन्य बलों के हटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सभी को भरोसा था कि तनाव कम हो जाएगा और दोनों देश बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद हल करने में सक्षम होंगे। चीन की नई पैंतरेबाजी से यह आश क्षीण हुई है। पिछले वर्ष 15-16 जून को हुई गलवान घाटी संघर्ष को हर वर्ष और हो रहा है, पर अब भी गंभीर तनावपूर्ण हालात हैं जिससे क्षितिज पर नया खतरा मंडरा रहा है। यह अपरिहार्य सच्चाई है। हालांकि इन तनावों के बारे में चीन के साथ सख्ती के साथ और प्रभावपूर्ण बातचीत न करने की आदत बन गई है। यह अपने आप में रणनीतिक खतरा है जिसे देशवासियों को समझना चाहिए। पैरा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी घातक रही। हजारों लोग कालकवित हुए, लाखों लोग संक्रमित हुए। इसकी गंभीरता ने इन तनावों पर राष्ट्र को ध्यान आकर्षित करने की अनुमति नहीं दी। इसका मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई। एलएसी पर कई स्थान हैं जहां चीन भारत के बीच स्पष्ट सीमा रेखा परिभाषित नहीं होने के से टकराव का खतरा हमेशा ही बना रहता है। जैसे कि पिछले वर्ष गलवान घाटी में बर्फीली चोटियों पर हुआ टकराव को यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सीमाओं तक सीमित नहीं है। चीन ने अपनी समीपवर्ती सीमा रेखा से परे भारत को उत्तेजित करना शुरू कर दिया है। उसने भौगोलिक और राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के स्पष्ट उद्देश्य के साथ अपने अभियान को तेज किया है। इस काम में वह अपने सार्वकालिक मित्र पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के भौतिक विस्तार के लिए जुटा है। अप्रैल 2020 के आखिर से चीन ने भारत के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। पूर्वी लद्दाख में चीनी बलों की बराबरी में उसने सैन्य बलों, बुनियादी ढांचा और युद्धक मशीनरी की एक समान संख्या रखनी होती है। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड, जमी हुई झील और बर्फीले पहाड़ों पर भारतीय सेना ऑपरेशनल मोड में रहती है, जहां का तापमान -40 डिग्री रहता है।
इतनी ऊंचाई पर गर्मी कभी नहीं अवतरित होती। पैरा, कैलाश पर्वत श्रृंखला के हिस्से को खाली कर भारत ने एक सामरिक गलती की। चीन अब अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक वहीं हैं जहां वे थे। उनकी आक्रामक स्थिति से पता चलता है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। भारत जिन संभावनाओं का पता लगा सकता है उनमें से कुछ उच्च जोखिमों से भरी है। अन्य क्षेत्रों में भी इससे स्थायी रूप से असाधारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारत ने तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की हस्तक्षेप की पेशकश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वह बीजिंग के साथ बातचीत के जरिए मसले को सुलझा लेगा। चीन को चुनौती के लिए भारत को ताकत जुटानी होगी कि वह असंभव चीज़ों को संभव कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत होगी। इसमें अमेरिकी अच्छी उम्मीद हो सकता है। इस परिदृश्य में भारत उस समय की तुलना में अधिक मुसीबतों को आमंत्रित कर रहा होगा। वर्तमान का अमेरिकी प्रशासन जो अफ़गानिस्तान से जल्द निकलने का इच्छुक है, चीन से सीधे तौर पर बात करने और भारत के पक्ष में खड़ा रहने को उत्सुक नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक के बीच मध्यस्थता की मांग वाली संभावना से इनकार किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब कठिन है। पैरा, सबक यह है कि भारत को चीन के बारे में रणनीतिक खाका तैयार करना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। देश की संप्रभुता और गरिमा दांव पर है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी देश आश्वस्त हैं कि वे राष्ट्र के उच्च मूल्यवान सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। डिक्टेशन ओवर। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से आप इसको मैच करके जितनी गलतियाँ आपकी आ रही हैं वो आप कमेंट में बताएं, या हमारी मेल आईडी stenolibrary@gmail.com, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।